एक बिटकॉइन $1 लाख से ज्यादा हो गया है। मैंने आपको एक बार बताया था, जब ये देख लीजिए, एक बिटकॉइन बिटकॉइन की कीमत $1,07,000 से अधिक हो गई। अगर मैंने मतलब मैं मुझे बिटकॉइन 2010 में पहली बार बिटकॉइन आया था, पर मैंने पहली बार 2014 में बिटकॉइन पढ़ाया था। लाल लालियो, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2014 में मैं बिटकॉइन के बारे में जानता ही नहीं था, बल्कि मैं ये भी जानता था कि मैं उसको खरीद सकता हूं, लेकिन उस समय आरबीआई और बाकियों के दिशा निर्देश थे कि आप इसको खरीदिएगा नहीं तो हम आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मतलब मैं आज गरीब हूं तो आरबीआई के कारण गरीब हूं। उस समय बिटकॉइन कितने रुपए का था, ध्यान से सुनना मैं जो बताना चाह रहा हूं। उस समय बिटकॉइन की कीमत थी ₹7 का। बिटकॉइन था उस समय ₹7 का। इमेजिन करना मैं जो बताना चाह रहा हूं। अगर मैंने केवल ₹7,000 खर्च किए होते और मैंने कितना बिटकॉइन खरीद लिया होता, 1,000 बिटकॉइन खरीद लिया होता मैंने। 1,000 बिटकॉइन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं। तो आज एक बिटकॉइन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, भारतीय रुपए में, ये तो अमेरिकी डॉलर में है, एक बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए का है। मतलब आज मैं 1,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। मतलब मेरी गरीबी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो गंदी आरबीआई संस्था कहूंगा मैं, क्योंकि उस समय इन्होंने अनुमति नहीं दी। भारतीय लोग भी खरीद के रख लेते, मेरे जैसे लोग खरीद के रख लेते, 1,000 करोड़ का मालिक होता। सोचिए, मास्टर अरबपति होता आज। हाँ, वो आप कह सकते हैं कि सर फिर आप हमें नहीं पढ़ाते, वो अलग चीज है, शायद हो सकता था और भी खतरनाक पढ़ाता, मैं ज्यादा पढ़ाता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सोचो, ₹7,000 खर्च किए होते मैंने 2014 में, कितने, ₹7,000, और आज मैं ₹7,000 1,000 करोड़ का मालिक होता। बस वही है, पता हो के भी कर क्या लिया मैंने। कम पता होना अच्छी चीज है, क्योंकि मुझे केवल इसके बारे में पता होता और आरबीआई के कानून और नियमों के बारे में नहीं पता होता, तो शायद मैंने खरीद लिया होता।